चलो ठीक है, बात नहीं। हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें कुछ नियम हम लोगों ने पढ़ चुका था और कुछ बाकी था। यहां तक क्लियर है? अगला हमको पढ़ना है कि विसर्ग का लोप कैसे होगा। विसर्ग संधि में अगर विसर्ग लगा है तो इसका लोप कैसे होगा। तो लिखिए विसर्ग का लोप कैसे होगा। बात कर देंगे, रुक जाओ। यहां लिख लो विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। लिखो विसर्ग के बाद र, माने यहां विसर्ग लगा हो और इसके बाद र हो, ठीक। विसर्ग के बाद यदि र आए तो, विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई। विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे निरोग, ठीक, इसका बनता है नि। सर विसर्ग घटने के बाद इसमें बड़ी ई या जिस जो भी लगा होता है उसका बड़ा बन जाएगा। प्रैक्टिस करने से सर उसका दीर्घ हो जाएगा ना विसर्ग के पहले। वो बेटा हो जाता है, वो अपने आप हो जाएगा। वो जब आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ दीर्घ हो कहाँ ह्रस्व होगा, ठीक। कुछ ऐसे शब्द होते ही हैं जो अपने आप में दीर्घ होते हैं। आज समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नो सर। एक आध उदाहरण और बताइए, बुक किसी के पास हो तो। सर बुक में सब नियम दिए नहीं इस वाले में। और सर एग्जांपल भी एक भी नहीं दिया। चलो अच्छा, कोई बात नहीं दिया है तो। नीरस, इसी तरह एग्जांपल लेते हैं। नीरस, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। नीरस, निर्धन रस, ठीक। दूधन कम, वेरी गुड। हम इसका संधि में छेद करेंगे तब तो ये ह्रस्व ई तो लगाएंगे, जब उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार वो दीर्घ में बदल जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला नियम लिखिए। सर हाँ, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी नीरस में। अगला नियम लिखो, बताएंगे फिर उधर डॉट सेवन कर देंगे। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले आ या अ हो, ठीक, अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। विसर्ग के पहले क्या हो? अ और आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, माने किससे भिन्न स्वर हो? अ या आ से, ठीक। तो भी क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। तो यहां क्या होगा? विसर्ग का लोप, ठीक। ये अंतिम नियम था विसर्ग संधि का। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? जिसका छूटा क्या बेटा? जैसे लिखो विसर्ग के, लिखो विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले अ या आ हो। ये जो मैंने फार्मूला बनाया है इसी को देख के आप परिभाषा बना सकते हैं। विसर्ग मैंने लिखा है, मैं बोल क्या रहा हूं कि विसर्ग के पहले अ या आ हो, ध्यान से देखो है, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है
तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, माने विसर्ग समाप्त हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को तो बता दीजिए। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। निरर्थ होगा सर। अतः एव, अतः धन एव, परिभाषा से मिलाइए। विसर्ग के पहले अ हो, है तो में है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर है। जो परिभाषा जो फार्मूला बताया गया है उसी पे उदाहरण को रख दीजिए। तो देखो विसर्ग के पहले अ हमारा आ रहा है, अ हमारा कहाँ जा रहा है, त में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा विसर्ग है ही, उसके बाद कोई भिन्न स्वर है ही। क्लियर हो गई बात। हमारा क्या बनेगा, अतएव। क्लियर। यस सर। यहां तक किसी कोई डाउट। सर त के ऊपर मात्रा नहीं लगेगी ए की? त के ऊपर मात्रा रखिए बेटा, अत तो अतएव हो जाएगा, त के ऊपर लगेगी तो ए ते न हो जाएगा। हमको अतएव बनाना है, अतएव। सर और एग्जांपल बता दीजिए इसके। सर तपस्वी। तपस्वी। तत् अच्छा सर, यानी अ हटेगा नहीं वहां से? न नहीं हट, क्यों हटेगा, विसर्ग हटेगा ना, त क्यों हट, अ क्यों हटेगा, विसर्ग का लोप होना है ना। और क्या पूरी लोग। ठीक। इसी तरह ततएव है, अतएव है। बस विसर्ग का लोप हो जाएगा और बाकी हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। हाँ विसर्ग का लोप पढ़ रहे हैं ना, विसर्ग का लोप होना है। सर आज से कोई एग्जाम आपकी बुक में होगा बेटा, आप बुक पढ़ते नहीं हो, बुक में नहीं है सर। आप बेटा बुक पढ़ते नहीं हो। सर ये देखिए सब बताएंगे, चलो लिखो। अब देखो किन किन परिस्थितियों में विसर्ग नहीं बदलता है। लिखो विसर्ग का नहीं बदलना। सर जैसे दुख होता है इसमें। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब विसर्ग नहीं बदलेगा। ठीक। जिनकी सुगम है उनके में लिखा है। क्या बेटा, जिनकी बुक सुगम है उनके में लिखो लिखो लिखो। विसर्ग के पहले अ, क्या क्या लिखे, विसर्ग के पहले अ हो, ठीक, और विसर्ग का मेल। अब ये जो विसर्ग मिलेगा किससे मिलेगा, लिखो क क ख, सही लिखो, क ख और प फ। मतलब यहां मिलने वाला अक्षर आपका क हो, ख हो, क हो और ह। तब क्या होगा कि विसर्ग नहीं बदलेगा। विसर्ग का वैसा ही रहेगा जैसे वह पहले रूप में था। हाँ विसर्ग नहीं बदलेगा। इतना लंबा मत बोलो बस बेटा, विसर्ग नहीं बदलेगा। क्लियर हो गई बात। किसी कोई डाउट यहां तक। नो सर। नो सर। नो सर, उदाहरण। उदाहरण लिखो, अंतःकरण। सर अंतस्थ भी होगा क्या। अंतःकरण तो इसका मतलब आपके अंदर स्थित। और सर दुख भी होगा। अंतःकरण। क्लियर हो गई बात। परिभाषा आपने क्या लिखाई थी कि विसर्ग के पहले क्या हो आओ। और विसर्ग के बाद क्या हो। तो देखो ये अंतःकरण जो शब्द लिखा है इसमें वो सब परिस्थितियां फॉलो हो रही हैं, यस सर। वो सब नियम लागू हो रहे हैं। विसर्ग बदलेगा, नो सर। किसी कोई डाउट। नो सर। चलिए वेरी गुड। नो सर। एक एग्जांपल लिख लो, अंतःकरण लिखो, सब लोग लिखो लिखो, लिखो। लिख लीजिए सर। दूसरा लिखो, अधःपतन। ठीक है, हो गया। क्या सर?
अधः पतन, देखो ध्यान से जो लिखा है उसी को लिखो। इसमें भी वही कंडीशन है, यस सर, विसर्ग के पहले अ है, यस सर, विसर्ग के बाद क्या है, प है, तो विसर्ग बदलेगा नहीं सर, नहीं बदलेगा। ठीक, नहीं सर। किसी कोई दिक्कत? सर हाँ सर इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? अंतःकरण मतलब कि बेटा होता है आपके अंतर मन में स्थित, अधः पतन माने होता है गिरना। ठीक, विसर्ग का प्रयोग विसर्ग का प्रयोग अक्सर संस्कृत में ही होता है, हिंदी में बहुत कम होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर, अब ये बताइए कि संधि आपका हमने समाप्त कर दिया। यस सर, संधि में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बताइए? हम लोग परिभाषा जान गए थे, हाँ सर, ठीक, फिर तीनों प्रकार जान गए थे, यस सर, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और तीसरा क्या जाने थे? विसर्ग विसर्ग। विसर्ग संधि। स्वर में क्या था? 5 पेज। 5 भेद। हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हो? हम पूछ रहे हैं स्वर में क्या था? स्वर के साथ होता है, स्वर का मेल स्वर से होता है। ठीक, व्यंजन में क्या था? व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, उसमें विसर्ग का ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अब विसर्ग में क्या था? विसर्ग का स्वर या व्यंजन या विसर्ग से ही मेल होने पर विसर्ग। क्लियर हो गई बात? अब संधि में किसी कोई डाउट? अगर आपके एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में प्रश्न आए तो आपको दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको इसके आगे डाउट करता है? ध्यान से सोचो, अभी बहुत एक बार देख लो, पूरा किताब पलट के देख लो, ऐसा कौन चैप्टर है जो आपको डाउट करता हो। ठीक है?